अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नाज़रीन इकराम, अशरफ आसमी आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन इकराम, साबिक़ हुकूमत के एक अहम रहनुमा जो इस वक्त अपोजिशन में थे, उन्होंने मेन स्ट्रीम मीडिया में कुछ ऐसी बातें की जिसकी वजह से उनके ख़िलाफ़ FIR दर्ज हुई और उसमें उनको दहशतगर्दी की दफ़ात भी लगाई गई। इस हवाले से उनकी जो ज़मानत थी उसके ऊपर जो फ़ैसला दिया गया है, उनको रिहा कर दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बगावत के मुकदमे में गिरफ़्तार PTI रहनुमा शहबाज गिल को ज़मानत पर रिहा करने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने फ्रीकैन के दलाइल मुकम्मल हो जाने के बाद ज़मानत की मंजूरी के अहकाम जारी किए और रिमार्क्स दिए कि जब तक ठोस मवाद न हो किसी को ज़मानत से महरूम नहीं करना चाहिए। हाई कोर्ट ने समाअत में ये रिमार्क्स भी दिए कि आर्म्ड फोर्सेस इतनी कमज़ोर नहीं कि किसी के गैर ज़िम्मेदाराना बयान से इन पर असर हो, लेकिन शहबाज गिल के गैर ज़िम्मेदाराना बयान को किसी तौर पर जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। दरख्वास्त ज़मानत की समाअत के आगाज़ में शहबाज गिल के वकील ने दलाइल देते हुए कहा कि शहबाज गिल के ख़िलाफ़ केस खारिज करने की दरख्वास्त भी ज़ेर इल्तवा है। आइज़ ज़मानत की दरख्वास्त के साथ मुकदमा खारिज करने की दरख्वास्त मुकर्रर नहीं। शहबाज गिल के वकील ने कहा कि बदनीयती की बुनियाद पर सियासी इंतकाम के लिए ये केस बनाया गया। इस केस में तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी। पूरा केस एक तकरीर के गिर्द घूमता है। शहबाज गिल मौजूदा हुकूमत पर बहुत तनकीद करते हैं। नाज़रीन इकराम, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस मौका पर शहबाज गिल के वकील को सियासी गुफ्तगू करने से रोक दिया और रिमार्क्स दिए कि आप कानूनी निकात पर दलाइल दें। शहबाज गिल के वकील से चीफ जस्टिस ने सवाल किया, क्या FIR में लिखी हुई बातें शहबाज गिल ने की थी? क्या आप आर्म्ड फोर्सेस को सियासत में मुलव्वस करने के बयान को जस्टिफाई कर सकते हैं? तो शहबाज गिल के वकील ने जवाब दिया कि शहबाज गिल की गुफ्तगू में आर्म्ड फोर्सेस की कहीं पर भी तज़हीक नहीं की गई। गुफ्तगू के मखसूस हिस्से बदनीयती से मुंतखब किए गए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सवाल किया कि क्या आइन के मुताबिक फ़ौज को सियासत में मुलव्वस किया जा सकता है? क्या सियासी जमात के एक तर्जमान के इन अल्फाज का कोई जवाज़ दिया जा सकता है? ये सिर्फ तकरीर नहीं है। वकील ने जवाब दिया कि FIR में शहबाज गिल की गुफ्तगू से नून लीग की लीडरशिप के नाम निकाल दिए गए। उन्होंने हुकूमत और एक सियासी जमात की बात की थी। अगर ये नाम लिखे जाते तो वाज़े हो जाता कि इनका इल्ज़ाम फ़ौज नहीं नून लीग पर था। शहबाज गिल के वकील ने अपने मौक्कल की गुफ्तगू का ट्रांसक्रिप्ट अदालत में पढ़ा और बताया कि शहबाज गिल ने इतना इंतशार तकरीर में नहीं फैलाया जितना मदई मुकदमा ने फैलाया है, जबकि मदई इस केस में मुतासरा फरीक भी नहीं है। वकील ने अदालत से कहा कि आपके पास ईमान मजारी का केस आया, आपने मुकदमा खारिज किया। इस पर चीफ जस्टिस ने वकील को हिदायत की कि वो अलग केस है, आप अपने केस की बात करें। यह गुफ्तगू बताती है कि सियासी जमातों ने नफ़रत को किस हद तक बढ़ाया हुआ है। शहबाज गिल के वकील ने कहा कि मेरे मौक़िल की सारी गुफ्तगू स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल से मुतल्लिक़ थी। आर्म फोर्सेस की तरफ से मुकदमा दर्ज कराने का अख्तियार किसी और के पास नहीं, जबकि शहबाज गिल पर मुकदमे में बगावत की दफ़ात भी शामिल कर दी गई। इनके रिमांड को बहुत मतनाज़ा बनाया गया। बगावत की दफ़ात ने भी इस मुकदमे को मतनाज़ा बना दिया। ट्रायल कोर्ट ने कहा कि 13 में से 12 दफ़ात शहबाज गिल पर नहीं लगती। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि चलें, एक नंबर तो दिया, हमारी अफवाज इतनी कमज़ोर नहीं कि किसी के लापरवाह बयान से मुतासर हो जाए, लेकिन शहबाज गिल के गैर ज़िम्मेदाराना बयान को किसी तौर पर जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। चीफ जस्टिस ने वकील से सवाल किया कि क्या बगावत का मुकदमा दर्ज करने से पहले हुकूमत की इजाज़त ली गई थी? दहशतगर्दी और गद्दारी के इल्ज़ामात का सहारा लिया गया। अदालत इस बात पर ज़रूर गौर करे कि कैसे मुखालफिन के ख़िलाफ़ संगीन मुकदमात बनाए जा रहे हैं। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि शहबाज गिल जिस हुकूमत के तर्जमान थे वो भी ऐसे संगीन जराइम के केसेस का सहारा लेती थी। शहबाज गिल के वकील ने कहा कि कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने भी कहा था कि गलत ऑर्डर को ना माना जाए। शहबाज गिल ने भी वही कहा था। चीफ जस्टिस अतर बिनल्ला ने रिमार्क्स दिया कि नहीं, यह लापरवाही पर मबनी बयान था। वकील ने कहा कि रिमांड में शहबाज गिल के साथ जो हुआ इजाज़त हो तो वो भी बताऊँ। चीफ जस्टिस ने कहा कि उस मामले पर इस अदालत का अलग बेंच ऑर्डर कर चुका है। अदालत ने सवाल किया, क्या सियासी जमात के तर्जमान को मालूम नहीं कि आर्म फोर्सेज ने सियासत में मुदाखलत न करने का हलफ लिया है? शहबाज गिल का बयान गैर जिम्मेदाराना, गैर मुनासिब और हतक अमेज़ था।
चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने स्पेशल प्रोसिक्यूटर से सवालात का आगाज़ किया और दरियाफ्त किया कि क्या तफ्तीश में सामने आया कि शहबाज गिल ने किसी सोल्जर से बगावत के लिए रब्ता किया, क्या आर्म्ड फोर्सेस की जानब से कभी शिकायत दर्ज कराएगी। चीफ जस्टिस ने मज़ीद सवाल किया कि क्या आर्म्ड फोर्सेस ऐसे किसी लापरवाह बयान से मुतासर हो सकती है। ट्रायल कोर्ट ने एक के अलावा बाकी सब दफ़ात ख़त्म की। क्या आपने कभी ट्रायल कोर्ट के उस आर्डर को चैलेंज किया? बगावत के केस को तो ये अदालत मानती ही नहीं। ये बताएं, चीफ कमिश्नर और वजारत दाखिला की बगावत का केस बनाने की मंजूरी कहाँ है? स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि ये बात बगावत पर उकसाने का इल्ज़ाम साबित करने के लिए काफ़ी है। अदालत ने सवाल किया कि शहबाज गिल ने किसी एक को कहा हो कि बगावत करो तो बताएं। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने जवाब में कहा कि शहबाज गिल ने एक को नहीं, अपने बयान में सबको बगावत पर उकसाया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सवाल किया कि कानून में जो लिखा है इसके मुताबिक बताएं कि कैसे ये इल्ज़ाम बनता है। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने जवाब में कहा कि शहबाज गिल के अल्फाज की खुद उनकी जानब से तरदीद नहीं की गई। अदालत ने सवाल किया क्या शहबाज गिल ने किसी अफसर या सोल्जर से बगावत के लिए रब्ता किया। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा कि शहबाज गिल के सेटेलाइट फ़ोन में काफ़ी हसास चीज़ें हैं। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या इसकी कोई रिपोर्ट आई है, क्या था इसमें। तो स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने बताया कि अभी तक इसकी रिपोर्ट नहीं है, शहबाज गिल ने तफ्तीश में तावन नहीं किया। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि शहबाज गिल गिरफ्तार थे, अंदर थे, फिर तावन कैसे नहीं किया। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने बताया कि शहबाज गिल ने स्मार्टफोन नहीं दिया और ना ही इसका जो है कोई पता बताया। चीफ जस्टिस अतर बिन अल्लाह ने स्पेशल प्रोसिक्यूटर से सवाल किया कि आप बताएं कि जुर्म कौन सा बनता है। जवाब में स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने बताया कि सेक्शन 131 के तहत शहबाज गिल पर केस बनता है। अदालत ने उस जवाब पर कहा कि उस सेक्शन में तो लिखा है कि एक ऑफिसर को अगर बगावत का कहा जाए तो ड्रैकोनियन लॉ उनकी हुकूमत में उन्होंने लगाए, अब आप लगाना चाहते हैं। जैसा आपने बताया अगर वैसा है तो फिर तो ये मज़ीद इंक्वायरी का केस है। चीफ जस्टिस अतर बिन अल्लाह ने सवाल किया कि फिर से आप बताएं क्यों, किस बुनियाद पर यह अदालत उन्हें ज़मानत ना दे। चीफ जस्टिस ने कहा कि जब तक ठोस मुआद ना हो किसी को ज़मानत से महरूम नहीं करना चाहिए। कल को वही शख्स बेकसूर निकला तो उसका कोई अजाला नहीं हो सकता। आप कार्रवाई ज़रूर करें लेकिन ठोस मुआद तो सामने लाएं। नाज़रीन, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर बिन अल्लाह ने बगावत पर उकसाने के केस की समाअत करते हुए गिरफ्तार PTI के रहनुमा शहबाज गिल की ज़मानत 5 लाख रुपए के मुचलकों के एवज़ मंजूर कर ली। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।